हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज अभिषेक सिंह। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला, बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि उनकी जो चिकन थी, उनकी जो पोल्ट्री थी, उस पर ग्रोथ नहीं हो पा रहा। ठीक है, बहुत सारे स्टेजेस में बहुत सारे गलती करते हैं फार्मर, तो आप वो गलती ना करें। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि शुरू से लास्ट तक आपको किन किन बातों को ध्यान देना पड़ता है। अगर ये वीडियो आप सही से देख लेते हो तो फिर आपको ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो शुरू में गलतियाँ कर देते फार्मर, वो ये रहता है, ठीक है, कि ये जो चिकन जिस दिन आते हैं उसी दिन से आपको अलर्ट हो जाना पड़ता है और आपको एक वेल मैनर्ड एकदम एकदम प्लानिंग के साथ आपको इनका ग्रोथ करवाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये पोल्ट्री फार्मिंग है, इनका मीट प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो ये बिल्कुल कमर्शियल चीज़ है, तो आपको उसी तरीके से सोचना होगा। ठीक है, लेकिन उसको जल्दबाजी नहीं कर देना। वो कुछ जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण कि उनका जो ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता है। जल्दी होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता है। वही गलतियाँ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ में आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, और अगर अटपटा लगेगा, आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया और आपको क्या जानकारी चाहिए। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी के नीचे में देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि हम और आप आपस में कनेक्टेड हो जाएं, और कोई भी सवाल रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल डाल सकते हैं। फ्रेंड, जो होता है पहला दिन का जो गलती होता है, ये होता है कि जो दाने का चुनाव कैसे करें। ठीक है, कुछ दाना दे देते हैं, ठीक है, जैसे मैं बताया कि प्री स्टार्टर रहता है, स्टार्टर रहता है, फिनिशर रहता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि प्री स्टार्टर आप दे सकते हो, प्री स्टार्टर चूजों के लिए रहता है, लेकिन उससे भी अच्छा मैं जो करता हूँ, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। तो वो ये रहता है, मक्के का दर्रा जो सिंपली रहता है, मक्के का दर्रा को कुछ मिलाना उसमें नहीं है, बस ऐसे ही छीट देना। ठीक है, और पहले दिन पेपर पे छीट देना, ताकि फीडर पे वो लोग खा नहीं पाते हैं, ठीक ना, फीडर में वो लोग खा नहीं पाते, तो आपको इसी पेपर में छीट देना है, जिससे क्या होगा कि वो अच्छे तरीके से खाएंगे। ठीक है, और ये गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि गर्मी के दिन आप पहले मतलब कि दाना ना छीटे। ठीक है, जब मुर्गी आती है, ठीक है, तो धूप में आती है, तो उनका जो बॉडी ऑलरेडी हीट रहता है, ठीक है, और दाना खाएंगे तो और हीट हो जाता है, जिससे कि आपको बहुत दिक्कत, पहले दिन से ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप क्या करें कि गर्मी का दिन रहे, ठीक है, जाड़ा का दिन है तो ठीक है, पहले दाना देना है, बाद में पानी देना है। लेकिन जो गर्मी का दिन है उसमें उल्टा कर देना है, पहले आपको पानी देना है, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी हीट रहता है, तो उसको पहले नॉर्मल करना है। तो इसलिए पहले आपको पानी देना है, और पानी में क्या मिलाना है मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, पानी में आपको हल्दी और गुड़ देना है, और क्वांटिटी क्या रहना चाहिए, चलिए पर 100 वर्ड के हिसाब से मैं बता देता हूँ, तो 20 ग्राम गुड़ देना है और 5 ग्राम हल्दी देना है 1 लीटर पानी में। 100 वर्ड के लिए ये इनफ होगा। ठीक है, तो उसी की तरह से आपको 500 वर्ड है तो उससे इंटू करके आप लोग कैलकुलेट करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि आप लोग मतलब फर्स्ट वीक क्या करना है, तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट वीक आपको एकदम मतलब प्री स्टार्टर ही चलाना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, देखिए प्री स्टार्टर क्या करता है कि छोटा छोटा रहता है, जो इजी डाइजेस्ट कर लेता है ये चिकन। ठीक है, आप इसको स्टार्टर दे दीजिएगा शुरू में तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो वहाँ गलती हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब बात होती है। और उसके बाद आपको स्टार्टर देना है, उसके बाद फिनिशर देना है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसको देख करके आप सीख भी सकते हैं, या फिर और मैं फिर से रिवाइज कर दिया हूँ, ये कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो सप्लीमेंट का बात आता है, जो पैर जो रहता है मुर्गियों का, वो अगर पतला रह रहा है तो उसके लिए कैल्शियम आप दे सकते हो, तो पैर का जो मोटाई है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो तो हो गया कंफर्म। और उसके बाद एक वेट गेन करने का आता है, तो उसके लिए बहुत सारी सप्लीमेंट आती है, बहुत सारी सप्लीमेंट आती है। मैं एवी पुंज अभी यूज कर रहा हूँ, तो मैं उसी का सजेशन दूंगा। ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो। और आप एक लीवर टॉनिक आता है, ली 52 करके आता है, उसको भी दे सकते हैं। तो ये सब दवाएं मैं यूज करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से कर रहे हो तो आपको अपने तरह से, मतलब कि जो भी आपका वेटनरी डॉक्टर आपको सलाह दे उसी को करना है। ऐसा नहीं कि मैं बता दिया हूँ तो वो उसी को कॉपी कर लेना है और बाद में मुझे बोलो कि मेरा तो ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सब जगह का सिचुएशन अलग रहता है, लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, और ज़्यादा सब फूड सप्लीमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि लालच में आके ज़्यादा सप्लीमेंट दे दिए, तो उससे क्या हो जाए कि मुर्गियाँ फिर मतलब क्या उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, तो आपको एकदम लिमिट में देना है, एकदम ऐसा नहीं करना है फूड सप्लीमेंट है तो चलो जितना देंगे उतना अच्छा होगा, ये बिल्कुल आपका गलत थिंकिंग है। ठीक है, फूड सप्लीमेंट बिल्कुल सावधानी से और सही मात्रा में देने से ही फायदा करेगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी मैं इसी रिलेटेड बनाने वाला हूँ, तो फ्यूचर में कभी बना दूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये इनफ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।